आज सुबह से चल रही मतगणना के शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) प्रमुख बढ़त दिख रहा है। कई बड़े इलाकों और सीटों में एनडीए उम्मीदवारों को बेहतर पोजीशन पर देखा जा रहा है और शुरुआती प्रवृत्ति बताती है कि इस बार गठबंधन को राज्य में मजबूत प्रदर्शन मिल सकता है। मतगणना सुबह से विभिन्न काउंटिंग सेंटरों पर चल रही है तथा राउंड वाइज अपडेट लगातार आ रहे हैं। जनता के विभिन्न वर्गों, शहरी, ग्रामीण, युवा और महिला मतदाता कि मतदान पैटर्न में बदलावों का सीधा असर नतीजों पर दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के एजेंडे ने भी वोटिंग दिशाओं को प्रभावित किया है। राजनीतिक विश्लेषक चुनाव के शुरुआती आंकड़ों के आधार पर सीट वाइज परिदृश्य बना रहे हैं और पार्टियों के स्थानीय संगठन अपने प्रत्याशियों के प्रदर्शन का आकलन कर रहे हैं। यह खबर मतगणना के रियल टाइम रुझानों पर आधारित है। मतगणना के बीच राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिक्रिया आज सुर्खियों में रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलने और विजय संदेश साझा करने की योजनाएं बनाई। बीजेपी मुख्यालय में शाम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां देखी जा रही हैं। कार्यकर्ता उत्साह में है और पार्टी नेतृत्व ने शुरुआती ट्रेंड्स पर टिप्पणी की। पार्टी के भीतर जश्न के साथ साथ जीत की स्थिति में कार्यकर्ताओं को संयम और अनुशासन रखे जाने का आह्वान भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व इस चुनाव को केंद्र और राज्य के बीच रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में देख रहा है और अंदरूनी मुलाकातों का उद्देश्य आने वाले शासकीय व नीतिगत कदमों पर सामंजस्य बैठाना भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के बीजेपी मुख्यालय आगमन और आयोजनों की रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं। चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन ने मतगणना के दौरान शांति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त इंतजाम किए। पूरे राज्य में मतगणना के लिए काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा तैनात की गई है। केंद्र सरकारी बलों के साथ राज्य पुलिस, सीआरपीएफ आदि ने संयुक्त रूप से व्यवस्था संभाली। कई जिलों में स्कूलों को सुरक्षा दृष्टि से अस्थायी तौर पर बंद रखने की हिदायतें दी गईं ताकि मतगणना प्रक्रिया निर्बाध रहे। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की गिनती से मतगणना आरंभ करने, ईवीएम प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने और एजेंसी स्तर पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की रिपोर्ट का त्वरित संज्ञान लेने का आदेश दिया है। प्रशासन ने मतगणना केंद्रों के आसपास भीड़ नियंत्रण, मीडिया प्रबंधन और प्रत्याशियों पार्टी एजेंटों के साथ समन्वय के विकल्पों पर विशेष ध्यान दिया है ताकि परिणाम सार्वजनिक करते समय किसी तरह की असुविधा न हो। मतगणना और चुनाव परिणाम विषयक सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था के मद्देनजर आज कुछ जिलों में बैंक और सरकारी कार्यालयों के संचालन पर अलग अलग निर्देश जारी हुए हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में मतदान परिणाम और सार्वजनिक उत्सव या विरोध जैसी परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों ने बैंक ब्रांचों को बंद रखने की सलाह या छुट्टी का आदेश दिया, परंतु ये निर्णय पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन पर निर्भर है और सभी शाखाएं परिवर्तनीय रूप से खुली या बंद हो सकती हैं। ग्राहकों से आग्रह है कि वे अपने स्थानीय ब्रांच से फोन या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पुष्टि कर लें। इसके अलावा कुछ सार्वजनिक सेवाओं जैसे परिवहन और काउंसलिंग सेंटरों ने भी कर्मचारी तैनाती में बदलाव किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आपात सेवा उपलब्ध रहे। अलीनगर दरभंगा विधानसभा सीट में पहली बार चुनाव लड़ने वाली लोक गायिका मैथिली ठाकुर को शुरुआती राउंड में निर्णायक बढ़त मिली और परिणामों के अनुसार वे विजयी रहीं। ये जीत केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता नहीं बल्कि बीजेपी के चुनावी संगठन, स्थानीय मुद्दों और चुनावी रणनीति का समेकित परिणाम मानी जा रही है। क्षेत्र में उनके पक्ष में महिला तथा युवा मतदाताओं की मजबूत भागीदारी देखी गई। राजनीतिक विश्लेषक इस जीत को भविष्य की महिला उम्मीदवारों की संभावनाओं और कलाकार पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के प्रति बदलते मतदाता रुझानों के संकेत के रूप में देख रहे हैं। स्थानीय स्तर पर विकास व रोजगार जैसे वादों की भूमिका भी इस नतीजे में अहम मानी जा रही है। अलीनगर जीत और मतगणना रुझान की जानकारी मीडिया कवरेज में उपलब्ध रही है। रुझानों के मुताबिक महागठबंधन विशेषकर आरजेडी को अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिलने से अंदरूनी आलोचना और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दार्शनिक और राजनीतिक टिप्पणीकार बता रहे हैं कि गठबंधन के भीतर रणनीतिक तालमेल और प्रत्याशी चयन पर सवाल उठ सकते हैं। कुछ आरजेडी आधारित रिपोर्टों में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद और सार्वजनिक बयानबाजी भी खबरों में रही, जो गठबंधन के आंतरिक माहौल को प्रभावित कर सकती है। इस परिस्थिति में पार्टी नेतृत्व को आगामी चुनाव विश्लेषण,
किसान या युवा नीतियों और स्थानीय संगठन शक्ति को मजबूत करने पर कार्य करना होगा। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि विपक्षी रणनीति में बदलाव और नई नई लोकल मुद्दों पर फोकस से घटते वोटिंग रुझानों को रोका जा सकता है, परंतु इसके लिए तत्काल पुनरावृत्ति और रणनीतिक जुड़ाव आवश्यक होगा। महागठबंधन के अंदर के रुझान मीडिया कवरेज का विषय बने हुए हैं। नवादा जैसे जिलों में आज के काउंटिंग रुझानों ने स्थानीय सामाजिक तथा आर्थिक संदर्भों पर असर डाला है। शुरुआती नतीजे दर्शा रहे हैं कि कुछ सीटों पर एनडीए ने मजबूत पकड़ बनाई है, वहीं कुछ सीटों पर आरजेडी या स्थानीय समीकरणों ने चुनौती जमाई है। स्थानीय किसानों, ट्रांसपोर्टर्स और छोटे उद्योगों के प्रतिनिधियों ने चुनावी परिणामों से जुड़ी क्षणिक आशाएं और चिंताएं व्यक्त की हैं। विशेषकर विकास योजनाओं, सड़क और सिंचाई परियोजनाओं के फंडिंग आश्वासन से जुड़ा भविष्य। स्थानीय प्रशासन को शीघ्र ही सुनिश्चित करना होगा कि जीत हार से प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनी रहे और विकास कार्य सुचारू रूप से जारी रहे। यही निवासियों की प्राथमिक मांग बनी हुई है। स्थानीय रिपोर्ट्स एवं लाइव अपडेट्स में जिलावार रुझान छायांकित हैं। चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझानों का सीधे असर स्थानीय और राज्य स्तरीय बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। निवेशक तथा व्यापारी मार्केट सेंटिमेंट को देखने पर स्पष्ट होता है कि यदि शासन परिवर्तन में स्थिरता और स्पष्ट बहुमत मिलता है तो नीति निश्चय में तेजी आएगी, जिससे व्यवसायी भरोसा जताते हैं। हालांकि नतीजे अनिश्चित या कड़े मुकाबले में रहें तो कुछ सेक्टरों में सतर्कता का माहौल बन सकता है, विशेषकर अधोसंरचना, बिजली और सार्वजनिक निवेश पर निर्भर उद्योग। बैंकिंग सर्विसेज और स्थानीय बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं के समर्थन के लिए राजनीतिक स्थिरता को निवेशक अहम मानते हैं। व्यापारिक निकाय आज की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और आने वाले ताज़ा घोषणाओं के समय आर्थिक वाणिज्यिक नीतियों पर टिप्पणी करेंगे। मतगणना और चुनावगत गतिविधियों के बावजूद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, कोविड इन्फ्लुएंजा निगरानी और आकस्मिक चिकित्सा सुविधाओं को सक्रिय रखा है। चुनाव के समय लोगों की भीड़-भाड़ और कार्यक्रमों के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य अधिकारियों ने मोबाइल क्लिनिक्स, प्राथमिक त्वरित उपचार इकाइयों और इमरजेंसी कॉल सेवा को सुनिश्चित रखा। साथ ही चुनाव से जुड़े आयोजनों में साबुन, सैनिटाइजर की उपलब्धता और जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन प्रोटोकॉल पर अमल हेतु स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। ग्रामीण इलाकों में चुनाव के चलते पहुंच में आई दिक्कतों के बाबत स्वास्थ्य कर्मचारियों को अतिरिक्त संसाधन दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया हो सके। मौसम विभाग यानी आईएमडी की हालिया बुलेटिन के अनुसार बिहार में सामान्य से पहले सर्दी के लक्षण देखे जा रहे हैं। रात के तापमान में गिरावट और दिन में हल्की धूप का क्रम बना हुआ है। पूर्वानुमान में कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है, जिससे विशेषकर बुजुर्ग और छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य सतर्कता की सलाह जारी की गई है। ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों और किसानों को सुबह शाम में फसलों व पशुओं की देखभाल में आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी दिनों में हवा की दिशा और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की निगरानी कर रहे मौसम विज्ञानियों ने अलर्ट जारी कर रखा है ताकि अचानक तापमान परिवर्तन से लोगों को नुकसान न हो। मतगणना दिन के मद्देनजर कुछ जिलों और शहरी केंद्रों में यात्रियों के आवागमन पर असर पड़ा। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन हेतु अतिरिक्त बस सेवाएं और कुछ मार्गों पर यातायात नियंत्रण तैनात किया। रेलवे ने संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के उद्देश्य से विशेष पैसेंजर रूटीन और अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। कुछ लोकल ट्रेन सेक्शनों पर भी समय सारणी में अस्थायी समायोजन किए जा सकते हैं ताकि काउंटिंग सेंटर्स के पास आवागमन सुचारू रहे और बड़े जश्न जुमलों से होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे यात्रा से पहले रेलवे बस ऑपरेटरों की आधिकारिक सूचनाएं जांच लें और भीड़ से बचने के लिए आवश्यक समय से पहले निकलें। कई जिलों में मतगणना के कारण काउंटिंग सेंटरों को सुरक्षित रखने हेतु नजदीकी स्कूलों, कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इससे शैक्षिक गतिविधियों और कक्षाओं का शेड्यूल प्रभावित हुआ, विशेषकर उन जिलों में जहां विद्यालयों को मतगणना केंद्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है। राज्य शिक्षा विभाग ने प्रभावित विद्यालयों के लिए वैकल्पिक शिक्षण योजनाएं, ऑनलाइन सहायता और बाद में कक्षाओं की पुनर्संगति के निर्देश जारी किए हैं। स्कूल प्रशासन के साथ माता-पिता का समन्वय बनाए रखना और बच्चों को सामान्य दिनचर्या में लाना प्राथमिकता बनी हुई है।
ग्राम स्तर पर चुनाव नतीजे और राजनीतिक वादे स्थानीय किसानों व कृषि श्रमिकों की अपेक्षाओं से सीधे जुड़े होते हैं। खेतों में सिंचाई, किसानों को मिलने वाले अनुदान और फसलों की मार्केटिंग सुविधाओं को लेकर वर्ष भर जो अनिश्चितताएं रहीं, वे चुनाव परिणामों के साथ जुड़े हुए हैं। कई किसानों का मानना है कि यदि चुनावी जीत स्थिर सरकार को जन्म देती है, तो अगली खरीफ रबी फसल के लिए योजनाबद्ध सब्सिडी और सिंचाई संसाधन मिलने की संभावना रहेगी। वहीं अस्थिरता या लंबे राजनीतिक घेराव से योजनाओं में देरी भी दिखाई दे सकती है। स्थानीय मंडियों और कृषि उपकरण विक्रेताओं ने भी चुनावी रुझानों पर नजर रखी हुई है। हाल के महीनों में राज्य में कई बड़े पुलिस ऑपरेशन और गिरफ्तारी की खबरें आई हैं। चुनाव के समय में भी पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रियता दिखाई। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी और गुटबंदियों पर सख्ती के कारण स्थानीय अपराध दरों में कड़ा संदेश गया है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव के दौरान विशेष निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को सक्रिय रखा गया है, ताकि किसी प्रकार की सामाजिक अशांति तत्काल नियंत्रित की जा सके। साथ ही पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने को कहा है। चुनाव के दौरान पार्टियां रोजगार सृजन और युवा योजनाओं को चुनावी मंच पर प्रमुखता से उठाती हैं। नतीजों के शुरुआती रुझानों के अनुसार यदि सत्ता परिवर्तन या बहुमत स्पष्ट होता है, तो अगले कुछ महीनों में रोजगार नीति पर नए घोषणाएं आ सकती हैं। निजी क्षेत्र में भी कंपनियां चुनाव परिणामों को राजनीतिक स्थिरता के संकेत के रूप में देखती हैं। स्थिरता मिलने पर निवेश और विस्तार के निर्णय तेज हो सकते हैं। युवा बेरोजगारों के लिए ये वक्त आशान्वित होने का है, जबकि नीति रूपरेखा में असमंजस की स्थिति बने रहने पर भर्ती प्रक्रियाओं में कुछ विलंब भी संभव है। इस चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी का उल्लेखनीय योगदान रहा। कई रिपोर्टों ने दर्शाया कि महिला वोटिंग रेट में बढ़ोतरी ने परिणामों पर सीधा प्रभाव डाला। कई सीटों पर महिलाओं की प्राथमिकताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, घरेलू सुरक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं ने चुनावी मुद्दों को परिभाषित किया। राजनीतिक पार्टियां अब महिला मतदाताओं के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए आगामी विधानसभा सत्रों में घोषणाएं करने की संभावना जता रही हैं। इसके अतिरिक्त महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन और उनके प्रति जन समर्थन ने स्थानीय स्तर पर सामाजिक गतिशीलता को भी प्रभावित किया है। इस चुनाव में युवा मतदाताओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखा। पोस्ट पोल और लाइव ट्रेंड्स पर युवा वोट बैंक के संदेश और डिजिटल कैंपेनिंग ने कई सीटों पर मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित किया। राजनीतिक दलों ने भी डिजिटल रैलियां, छोटे वीडियो संदेश और टारगेटेड मैसेजिंग के माध्यम से युवा श्रोताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश की। चुनाव परिणामों के समय सोशल मीडिया पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तेज हैं। ये प्लेटफॉर्म निर्णय वितरण और मतदाता भावनाओं का वास्तविक समय बारोमीटर बन गया है। सरकारी अधिकारियों ने संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की उकसावे वाली गतिविधि को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सीमाएं तय की और सोशल मीडिया और ऑनलाइन अफवाहों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। मीडिया और राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया गया कि परिणाम घोषणा के समय संयमित भाषा का प्रयोग करें, ताकि सामाजिक तनाव पैदा ना हो। यदि मतगणना के अंतिम रुझान एनडीए के पक्ष में जाते हैं और स्पष्ट बहुमत बनता है, तो जल्द ही मुख्यमंत्री पद और मंत्रियों के चयन की चर्चाएं तेज हो जाएंगी। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व और गठबंधन साझेदारों के बीच कमोबेश बातचीत चल रही है और अगले 24-72 घंटों में शपथ समारोह या वरिष्ठ पदों की घोषणा की संभावनाएं हैं। विपक्षी दल अपनी रणनीति और संगठनात्मक पुनर्गठन पर विचार कर रहे हैं। नए मंत्रिमंडल में विभाग वितरण और प्रदेश हितों के मुताबिक सीटों का बंटवारा गंभीर चर्चा का विषय होगा। यहां आगे की आधिकारिक घोषणाएं संबंधित पार्टियों द्वारा जारी की जाएंगी। मतगणना के बीच प्रदेश में शांति और संयम बनाए रखने की अपील प्रशासन, चुनाव आयोग और वरिष्ठ नागरिक नेताओं ने लगातार की है। जनता ने भी आमतौर पर शांतिपूर्ण रवैया बनाए रखा और जश्न विरोध के दौरान संयम दिखाने की जिम्मेदारी अपनाई।
सामाजिक मीडिया पर विभाजनकारी कंटेंट पर त्वरित फैक्ट चेक और सूचनाओं के सत्यापन की पहल चल रही है ताकि अफवाहें ना फैले। नागरिक संस्थाएं तथा स्थानीय समाज सेवी आज के समय में सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सक्रिय हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती का संकेत है।